ये आज चालू कर रहे हैं एवरेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बात समझ रहे हैं, और समझने वाला चैप्टर है, बात समझ रहे हैं। ये चैप्टर से आप बहुत सारे चैप्टर का क्वेश्चन बना सकते हैं। एक IB का परीक्षा हुआ था, बात समझ रहे हैं, हम देखे हुए थे क्वेश्चन, 22 को क्वेश्चन था, बात समझ रहे हैं, मैथ का। 2200 में मैथ में 2200 एवरेज से था, बात समझ रहे हो। तो कुछ है एवरेज में, तभी तो एवरेज से दिया है। IB में 22 का 22 क्वेश्चन एवरेज से था, बात समझ रहे हैं। और रीजनिंग अगर मैथ से 22 को क्वेश्चन उठाया था। आप CGL जब दे रहे थे, पीछे देखिएगा मेंस में, तो पहले जब CGL का सिलेबस था तो 10 से 12 क्वेश्चन एवरेज से पूछता था जब 200 नंबर का था। तो मतलब है इस चैप्टर में कुछ है, बात समझ रहे हैं। हाँ, मतलब ये ऐसा चैप्टर है ना कि इस रास्ते से जाओगे तो 5 मिनट लगेगा, और इस रास्ते से जाओगे तो 2 सेकेंड या 2 मतलब 5 सेकेंड मैक्सिमम। बस ये कॉन्सेप्चुअल है, समझने वाला चीज़ है, और इससे बहुत सारे चैप्टर सॉल्व हो सकते हैं। और पाई चार्ट बार ग्राफ में भी ये आता रहता है, ठीक। तो इसको ठीक से समझिएगा पहले, बात समझ रहे हैं। तो आपके दिमाग में जैसे एवरेज कहा जा रहा है, औसत कहा जा रहा है, तो क्या दिमाग में बैठा है? जैसे देखो हाथी कह रहे हैं ना, ठीक, तो हाथी कहेंगे तो रुकिएगा तो दिमाग में चित्र बनेगा, ठीक। तो इसी तरह औसत कह रहे हैं तो क्या दिमाग में फिगर बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा है। अरे तरीका तो आप समझ ही रहे हो। औसत इजकल टू, पहले समझिए, औसत इजकल टू ये सब तो जानते ही हो। औसत इजकल टू क्या होता है? संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या, यही ना, यही औसत है। यानी अगर हम दे दें, मान लीजिए संख्या दे दें 2 3 7 5 7 8, इसका कह दे कि औसत बताइए, तो आप जानते हैं इसको जोड़ दीजिए, 2 3 + 5 + 7 + 8 ना, संख्याओं का योग कर दिए। अब संख्याओं के संख्या से भाग लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 गो से भाग लगा दीजिए, ये कितना हो गया हैं? 25। ये जोड़ दीजिए, कितना आया? 25। ये कितना आ जाएगा? 5। कट गया तो एवरेज कितना आया? 5। ये तो समझ रहे हो। यहाँ से एक और फार्मूला, पहले फार्मूला पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ से संख्याओं का योग इक्वल टू क्या निकलेगा फार्मूला? संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? औसत गुना संख्याओं की संख्या। बात समझ रहे हैं? समझने का फेर है। एक्चुअल में ये भागे है, अगर ये हटा दो, यही नहीं रहता, तो अगर 25/5 करते तो आता क्या? 5। तो ये भाग ही है। वही डेरिवेटिव्स नहीं समझाए थे कि है मैंने मूल रूप से वही, मगर समझने का फेर है, और उसके अनुसार एक ही चीज़ है। ये भाग में भी कह सकते हैं, भाग का है ना, 25/5 भागे है, मगर औसत कहाँ कहा जा रहा है? औसत जब कहा जा रहा है तो उसका क्या रूप हो जा रहा है, उसको समझना है। यहाँ से एक और निकल सकता है, संख्याओं की संख्या निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा? संख्याओं की संख्या निकालना होगा तो क्या? संख्याओं का योग बट्टा औसत। संख्याओं का योग बट्टा औसत, भाग ही हैं। जैसे देखिए, अगर ये भागफल आया 25/5 आया 5, अब ये निकालना है, संख्याओं का योग है, तो औसत गुना संख्याओं की संख्या, 50 आ गया कि नहीं? अब चूंकि 5 आया है तो संख्याओं की संख्या निकालना है, तो भी 5 से भाग लगा दोगे, 25 में 5 से तो भी आ जाएगा। यानी कि एक्चुअल में भाग ही है, मगर औसत जब हो जा रहा है तो इसका प्रकृति क्या हो जा रहा है, उसका क्रम क्या हो जा रहा है। उदाहरण के टाइप से समझिए, जैसे आप हो, बात समझिए, आप हो व्यक्ति, जैसे आप हो ना,
तो आप एट ए टाइम एक ही समय पर भाई भी हो ना, भाई भी हो, स्टूडेंट भी हो, शादी ब्याह हो जाएगा तो हस्बैंड भी हो जाओगे ना, तो आप तो एक ही आदमी हो। बात समझ रहे हैं? मगर बीच में ऐसे बैठा दिया जाए तो हर के अनुसार आपका रिलेशन बदलता जाएगा और उसके अनुसार आपका अधिकार और कर्तव्य भी बदलता जाएगा। आप ही एक ही आदमी हो, मगर जैसे ही आप भाई होगे तो आपको पता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे ही स्टूडेंट होंगे तो आपको पता है कि क्या क्या कर सकते हैं, जैसे ही टीचर होंगे आपको पता है कि आपका अधिकार और कर्तव्य क्या है। ठीक वही है मैथमेटिक्स, ये है भाग, मगर औसत हो जाएगा तो क्या इसका अधिकार क्षेत्र हो जाएगा। बस समझ रहे हैं? तो औसत इक्वल टू क्या होता है? संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। ये फार्मूला क्या बात है, मेन कंसेप्ट पर बात करते हैं। आप देखिए पर्यायवाची समझ रहे हैं ना, औसत का एक पर्यायवाची बोलिए, औसत ना बोलकर, एवरेज ना बोलकर ना, इसका पर्यायवाची शब्द बोलिए तो अनुमान लगाना। और कोई जी पर्यायवाची बोल, पर्यायवाची समझ रहे हैं? जैसे पानी है, जल है, पर्यायवाची शब्द में भी अंतर होता है कि नहीं होता है? अरे होता है पर्यायवाची शब्द में अंतर। जैसे उदाहरण, पानी जल एक ही है, दो है, वो पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स में भी माइनर अंतर होता है। अब अंतर है भाषा का अंतर है। जैसे आप देखिए, रोगी को पानी चढ़ाते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, बदल दीजिए, जा रहे हैं रोगी को जल चढ़ाने और शिव जी को पानी चढ़ाने। बात समझ रहे हैं? भगवान रोगी को क्या चढ़ाते हैं, अब वहां कहिए कि जल चढ़ाने जा रहे हैं, तो जल और पानी एक ही है मगर कुछ भाषात्मक अंतर है। तो एवरेज का बोलिए ना, पर्यायवाची, हाँ मिडिल, बीच का बोल सकते हैं। एवरेज का क्या बोल सकते हैं? बीच का, यानी मिडिल, मिड पॉइंट। अरे इसी का एक और माध्य बोल सकते हैं ना, औसत का माध्य मतलब बीच का, मिडिल बोल सकते हैं। आप क्रिकेट देखते हो, फेवरेट है आप लोग का, क्रिकेट से ध्यान रखना। अब जैसे क्रिकेट है, मान लीजिए 20 ओवर है ना, 10 ओवर का लेकर चलते हैं, तो प्रत्येक ओवर में अगर रन रेट 5 है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रति ओवर में 5 रन बन रहा है। तो क्या एक्चुअल में बन रहा है जी? एक्चुअल में बन रहा है? नहीं बन रहा है। किसी ओवर में 20, किसी में 10, किसी में 5, किसी में नहीं बना, किसी में 2 रन बना। तो एवरेज जब कह रहा है, इसका मतलब 5 एवरेज रन रेट कह रहे हैं, तो आप मान कर चल रहे हो कि प्रति ओवर 5 रन बन रहा है, जबकि वास्तविक में प्रति ओवर 5 रन नहीं बन रहा है। आप उसको बराबर करके बोल रहे हैं, यानी कि जिस ओवर में ज़्यादा बना है उससे लेकर जिस ओवर में नहीं बना है उसको दे दे रहे हो रन, तब ना उसको बराबर कह रहे हो। यानी एवरेज का मतलब हो गया बराबर। अगर कहें कि 5 लड़के हैं, 5 लड़कों का औसत आयु 20 वर्ष है, इसका मतलब क्या हुआ? 5 लड़के हैं, 5 लड़कों का औसत आयु 20 वर्ष है। इट मीन्स दैट सभी लड़के के, हम मान कर चल रहे हैं कि सभी लड़कों का आयु 20-20-20-20 है, मगर एक्चुअल में होगा नहीं, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। तो एवरेज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बीच का, मिडिल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब ये तो तरीका है एवरेज निकालने का, मगर इस तरह से आएगा नहीं, मगर समझना इसको कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। ठीक, देखो थोड़ा सा, ये तो फार्मूला का बात है, ये किताबी बात है। ठीक, अब जो समझना है आपको, कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट में देखिए कि अगर हम 35 ना और 45 का एवरेज निकालिए तो है, आप एवरेज निकालोगे तो 35 प्लस 45 बट्टा 2 ना, जोड़िए कितना हो गया? 80 बट्टा 2 कितना आया? 40 ना। इसका मतलब 40 आया एवरेज, यानी कि क्या हुआ? 40-40 दोनों के पास है। अब एक तो ये तरीका है, सिंपल छोटा तरीका से लेकर बना रहे हैं। हम यहीं पे कह सकते थे कि हमको बराबर करना है, अगर कंसेप्ट पता होता तो।
हाई 5 उठाकर इसको दे देगा, 40-40 हो गया। इसी तरह देखकर बना सकते थे, नहीं बना सकते थे? अगर यहाँ पे हम 40 कर दे तो एवरेज क्या होगा? तो भी वही आएगा, तो भी 40 आएगा। अरे फिर जोड़ दो, फिर इसमें 40 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 3, 80 या 40, 120/3 कितना आ गया? फिर 40 आ गया कि नहीं? यानी सभी को बराबर करना है। यानी एवरेज को एक तो फार्मूला से बना सकते हैं, दूसरा तरीका है कि हम एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि सबको बराबर करना है, तो जिसका ज़्यादा होगा उससे लेकर जिसका कम होगा उसको दे देंगे, आप बराबर कर देंगे। एक तो तरीका है कि आपको सबको जोड़िए, जितना संख्या है उससे भाग लगाइए। तो दूसरा जो तरीका बोल रहे हैं, क्रिकेट वाला ध्यान रखना, क्रिकेट वाला खास तौर पर ध्यान रखना कि अगर 20 ओवर है, ठीक, 20 ओवर बीत चुका है, हम कह रहे हैं रन रेट 6 का है, इसका मतलब क्या हुआ? सभी ओवर में 6-6 बन रहा है, मगर एक्चुअल में बन रहा है क्या? एक्चुअल में तो बन नहीं रहा है। तो हम कह दे रहे हैं, क्योंकि हम जिस ओवर में ज़्यादा बना है उससे लेकर छोटे वाले को दे चुके हैं। बात समझ रहे हैं? क्लियर हो गया एवरेज का मतलब? आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, थोड़ा बनाइए एवरेज। यानी एवरेज का मतलब मिड पॉइंट क्रिकेट वाला उदाहरण खास तौर पर याद रखना। बात समझ रहे हो? हाँ, लिखिए 18, 22, 15, 20, 24। 18, 22, 15, 20, 24 एवरेज निकालिए तो क्या आया? बैट आ गया, जोड़ का 5 से भाग लगा दिया, आ गया उतना। 19 का नहीं, आप निकालो 19.8। हाँ 19.8 आएगा। देखो इसका एवरेज निकालने के लिए बोले हैं, तो एक तो तरीका है, आप देखो ठीक से पहले समझो, एक तरीका है सबको जोड़ दो, जो ट्रेडिशनल मेथड है। तो 18 प्लस 22 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 24 ना, अब बट्टा 5, इस सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 99। तो 99/5 कितना आ गया? 19.8। ठीक, एक ये तरीका है ट्रेडिशनल, इससे नहीं बनाना है, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब जो दूसरा मेथड हम आपको बता रहे हैं कि एवरेज का मतलब होता है मिड पॉइंट, मिडिल या बराबर कह लीजिए। क्या होता है? बराबर। जैसे क्रिकेट वाला नहीं समझा रहे थे, उसको ध्यान रखना क्रिकेट वाले को, कि 6 का रन रेट है, मतलब प्रति ओवर 6 बन रहा है, मगर एक्चुअल में बन नहीं रहा है। तो हम जिसमें ज़्यादा बना है उससे ले लें, लेकर जिस ओवर में नहीं बना है उसको देकर बराबर कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? अब दूसरा तरीका है कि एजम्पशन विधि द्वारा बनाना है। एज्यूम कीजिए, मतलब मान लीजिए कि इसका एवरेज क्या है। ठीक, इसका एवरेज आप इसी में से कुछ भी मान सकते हो और भी मान सकते हो। क्या इसका इसमें हाईएस्ट कितना है? तो क्या इसका 24 एवरेज हो सकता है? 24 होगा तो सब 24 होगा, तब होगा। क्या इससे ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। इससे ज्यादा, हाईएस्ट से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बराबर करना। लोएस्ट कौन है इसमें? 15 से कम इसका एवरेज हो सकता है। इतना बुद्धि है ना? तो आप इसमें जो मानना चाहते हो मान लो। तो मान कर चलते हैं, अभी हम मान ले रहे हैं कि सबके पास 20 रुपया है, सबके पास 20 रुपया है। तो इसको आप कितना दोगे? 2 रुपया। 2 दोगे तो इसको 2 रुपया चाहिए ना, इसको ये दिख रहा है ना, यहां से देखिए, इसको 2 रुपया चाहिए, तो 20 हो जाएगा। इसको इससे 2 रुपया हम ले लेंगे, हम प्लस लिख रहे हैं कि ये मेरे पास आ रहा है, इससे 2 रुपया ले लिए तो मेरे पास आया। 20 कर, इसको 2 रुपया देना है, तब 20 हो जाएगा। इससे 2 रुपया ले लेना है, इसको कितना देना पड़ेगा? 5 रुपया
देना पड़ेगा, तब ये मिलकर 20 हो जाएगा। इसको कितना, कुछ नहीं, इससे कितना ले लेना है, 4 रुपया ले लेना है। ठीक, अब ये देखो हमारे पास आ गया कितना पैसा, 6 रुपया, देना कितना है 7, 1 रुपया बच गया ना। आया है हमारे पास 6 रुपया, इससे लिए हैं इसलिए प्लस लिखे हैं। आया है हमारे पास 6 रुपया और देना है कितना, 7 रुपया, तो 1 रुपया की तो कमी हो गई। तो अब 1 रुपया का क्या करेंगे, 1 रुपया में सबसे कम कर लेंगे, 1 रुपया को 5 बराबर भाग में बांटेंगे और सब में से कम कर लेंगे। नहीं बुझा रहा है का? देखो 2 है ना, ये लेकर कट गया, ये इसको दे दिया तो खत्म ना। अब ये हमारे देना है ना, माइनस वाला क्या है, देना है। ये तो 1 रुपया हमारे पास माइनस में आ गया ना, यानी 1 रुपया हमको देना था तो 1 रुपया कम करेंगे तो कितने को, तो 5 बराबर भाग में। जब भी आपको ठीक इसमें भाग लगाना हो तो इसको डबल करके कितना, 0.2, 5 में 5 से किसी भी संख्या में भाग देना हो तो ऊपर वाले को डबल करके पीछे से एक पॉइंट लगा दीजिएगा। न बुझाया? जैसे 7/5 है ना, भाग देना हो ना तो 7 दूना 14, 1.4 आंसर है, लगा कर देख लो। देखो 5 से कम 5 है, पॉइंट दिए, 5 चौका 20, मान लो 17 है ना, 17/5, 17 दूना 34, डबल करके एक अंक के पास पीछे से लगा दो, 3.4 कर लो, आएगा वही। बात समझ रहे हो? तो यानी पॉइंट जो 2 कम कर लेंगे तो किसमें से, इसमें से 20 माने थे तो 20 में से माइनस 0.2 तो कितना आ गया, 19.8। कौन इजी लग रहा है जी अभी तक? ये वाला है कि ये वाला है, एजम्पशन विधि वाला? बनाना ये है, पढ़ना इसी को है, इसी को बनाएंगे हम, नहीं तो इससे तो फंस जाओगे। फिर से बोल रहे हैं, फिर से समझिए, लिखिए। यानी इस सबके पास कितना कितना है, इसके पास कितना है 19.8, इसके पास 19.8, इसके पास भी 19.8, इसके पास भी 19.8, इसके पास भी 19.8, सब बराबर हो गया। एवरेज का मतलब यही होता है। 2 बात ध्यान रखना कि एवरेज का एक तो फार्मूला से है और एक तो एवरेज का मतलब कि बराबर। और क्रिकेट वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना, ठीक? मिटा दें। अरे बहुत टफ क्वेश्चन आता है, हम बताएंगे आपको कि इस रास्ते से जाइएगा तो लगेगा आपको 1-2 मिनट लग जाएगा, मतलब 2-3 मिनट लगेगा। इस रास्ते से जाइएगा मैक्सिमम 5 सेकेंड, एक ही क्वेश्चन। इसीलिए ये एग्जामिनर का फेवरेट है, वो जानता है। और इसमें पॉइंट लगा दिया जाए ना तो आउट ऑफ हो सकता है। लिखिए, बनाइए तो एवरेज निकालिए। निकाल लिए। विधि, दोनों विधि आना चाहिए। हैं 19 आ गया। अब देखिए, एक तो तरीका है कि जोड़ का बनाओ ना, तो जोड़ोगे तो 15 प्लस 17 ना प्लस 20 प्लस 25 प्लस 18 बट्टा 5, जोड़ो इसको कितना आएगा, है 95 बट्टा 5, 19 5 95। ये एक तरीका है, इससे नहीं बनाना है, ठीक? अभी हम बताए हैं कि वही इजी लग रहा है, ये आएगा नहीं। आपको क्या लगता है ये आएगा एग्जाम में? ये तो हम बेस तैयार कर रहे हैं कि आपको बताना क्या है हमको। हम अच्छी तरह से ये दिमाग में आपके डंप कर देंगे कि एवरेज का मतलब बराबर।
उदाहरण बार बार बोल रहे हैं कि क्रिकेट वाला याद रखना, उसमें बहुत सारा आएगा। क्रिकेट वाला क्वेश्चन है, मतलब है इस चैप्टर में दम है, समझो बात को, आई चलेगा लंबा। आइए जिनका छूटेगा उनको समझ में आएगा नहीं, इसको बार बार देखिएगा, बार बार देखिएगा। बात समझ रहे हैं? जब भी क्वेश्चन एवरेज का फंसे पहले ये वाला कंसेप्ट का ध्यान रखिएगा, ठीक। अब बोले हैं कि एजम्पशन विधि द्वारा आपको मानना है ना, तो कुछ भी मान सकते हो, मगर वैसा नहीं मानना जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़े, क्योंकि मैक्सिमम है 25 से ज़्यादा एवरेज हो नहीं सकता और लोएस्ट से कम हो नहीं सकता। तो मान लेते हैं हम, क्या मान लें, 20-25 मान लेते हैं। चलिए 25 मान लेते हैं। 20 मानेंगे तो और इजी हो जाएगा, 25 मानेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव करना पड़ेगा। 20 मान लेते हैं, इससे को कितना देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा तो क्या लिखें, -5। -5 इसलिए ले रहे हैं कि हमको देना है, ये मत समझना कि भाई घटा का तो 10 हो जाएगा, घटा नहीं रहे हैं हम, उसको देना है 5। इसको कितना देना है, इसको 3 देना है, इससे 0, इससे कितना ले लेंगे, 5। ये मेरे पास आ गया 5 प्लस पैसा मेरे पास ना, इससे 2 ना, माइनस में 2। अब ये बताओ कि हमको देना कितना है, 5 3 8, आई 2 10 देना है। 10 हमको देना है, हमारे पास है कितना, 5। 10 देना है तो हमको 5 रुपया की कमी हो गई, कमी हो गई ना। तो 5 रुपया की कमी हो गई, तो एवरेज माने थे 20, तो अब सब में से कम करेंगे, तो 5/5, 1 रुपया सब में से कम कर देंगे। इसका मतलब कि 20 में से 1 घटा दिए 19, यानी इसके पास भी 19 रुपया, इसके पास भी 19, इसके पास भी 19, इसके पास भी 19, इसके पास भी 19, यही एवरेज है, बराबर कर दिए। क्या मतलब यहाँ एजम्पशन विधि द्वारा कि आप इसको एज्यूम कर लिए कि मान कर चलते हैं कि सभी के पास 19 रुपया है, 20 रुपया है, और अंत में जो बचा उसको सब में से कम कर दिए, और नहीं तो जोड़ देते। अब देखो इसमें पॉइंट वाला दे सकता है, बात समझ रहे हैं, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जी? एक और बोलते हैं, ये इसके बाद क्वेश्चन चलेगा तो आप लोग को समझ में आएगा। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? बनाइए। एजम्पशन विधि द्वारा बनाइएगा। एज प्रॉब्लम में ही इसमें आ सकता है, एज प्रॉब्लम भी का भी क्वेश्चन लगा देता है एवरेज में। बना 29.4 आ गया। कोई दिक्कत किसी को? तो एक तो तरीका है कि उधर से जोड़ कर बनाइए, और दूसरा तरीका है कि मान लीजिए हम 30 मान लेते हैं, ठीक, कितना मान लिए, 30 एज्यूम कर लिए, तो इसको कितना देना पड़ेगा, -5 ना, इसको कितना 0, इससे कितना ले लेंगे 5, इसको हम कितना माने हैं, 30 माने हैं ना, तो इसको 1 देना पड़ेगा ना, इसको -2। हमारे पास है कितना, ये 5 से 5 दे दिए, बराबर हो गया। 3 रुपया की कमी हो गई, तो 3 रुपया में 5 से ना, तो 3/5 अभी बताए थे कि डबल करके 3 दूना 6, 0.6 की कमी हो जाएगी ना, तो सब में से कम होगा ना। ये कमी का ध्यान रखना, कभी कभी प्लस वाला भी आएगा ना, कमी का ध्यान रखना। तो इस सब में से कम कर देंगे, तो कितना में से, 30 में से 0.6 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 29.4 आया कि नहीं। आप उधर से उस तरीके से बनाओगे ना, जोड़ने में ही गलती कर दोगे,
अब भाग देने में तो बाय डिफॉल्ट करोगे। सोच कर देखो, उस तरह से बना के देखो, इस तरह से बना कर देखो, मतलब अभी ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन टाइम टेकन है। ठीक, एक और थोड़ा सा हार्ड बोलते हैं। ठीक, बनाओ, एवरेज निकालो। तो अब इधर से जोड़ के भाग लगाते तो जोड़ने में ही गलती कर देते। आई जंक्शन से बनाओगे जल्दी बनेगा। एजम्पशन से बनाना। अब एज्यूम करना तो वो आपके ऊपर है कि कौन सा सटीक एज्यूम कर रहा है। 139 139 कैसे बना रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है जी? 140 आ गया, कट गया, जीरो आ गया। एज्यूम करना है ना तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हो ना। देखते हैं पहले 140 से हम एज्यूम करते हैं। हाँ देखिए 140 एज्यूम कर लिए तो 140 से इससे कितना ले लेंगे, इससे कितना ले लेंगे, +5, +5 की -5, +5 ना, मतलब इसको ले लिए हैं। इससे कितना ले लेंगे, -10 +10 ले लिए, मेरे पास आ गया। इसको कितना देना है, -10, इससे -5, ये से ये से ये आ गया 140। अगर आप देखो एज्यूम किए तो 140 आ गया, वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है। अब 130 भी ले लेते हैं, देखो 130 लेते हैं, ये 140 लिखे हैं ना, अब 130 एज्यूम कर रहे हैं। ठीक, अगर कोई लड़का 130 कर रहा है तो देखिए उसको कैलकुलेटिव हो जाएगा। 130 एज्यूम किए हैं कि मान कर चल रहे हैं कि 130 सबके पास है, तो 130 को सबको बराबर करना है हमको, तो इससे कितना ले लेंगे, +15 मेरे पास आ गया ना, इससे कितना ले लेंगे, +20 ना, इससे 0, 130 इससे भी प्लस, इससे भी प्लस, ये तो आ गया मेरे पास ना पैसा, ये सब तो आया है मेरे पास है, तो पैसा बच गया 15 20 कितना, 15 20 35 और 5 अब 50, यानी 50 रुपया हमारे पास है अभी। अब क्या करेंगे कि सब में बांट देंगे, तो कितना में 50/5 तो 10, तो 130 मान में किए थे, 130 +10 कितना आ गया, 140 आ गया कि नहीं, उस तरह से भी आ गया। अगर कोई 150 मानता है तो भी आएगा। अब वो आपके एजम्पशन पर है। समझ रहे हैं बात को, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। एक बात और समझिए, क्लियर है, ठीक। इसका एगो निकालिए तो 15 20 25, हाँ निकालिए तो क्या होगा, है क्या होगा, 20 होगा। अरे इसको लेकर इधर दे दिए, बराबर हो गया यहीं पे। अब देखो ये 3 गो का है, एल कितना है 20। अब एगो और आ जाए 20 तो क्या होगा, तो भी 20 होगा। एगो और आ जाए तो 20 हो जाएगा। यानी ग्रुप में जितना एवरेज है, ठीक है, उस एवरेज के बराबर अगर कोई आता है उस ग्रुप में तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना एवरेज है। अब ये बताओ, ये मिटा दे रहे हैं कि अगर 25 उम्र वाला कोई आ जाए तो क्या कर देगा, एवरेज बढ़ा देगा, बढ़ा नहीं देगा। यहां तक तो 20 है, 5 रुपया बट गया, 5 रुपया ही मान लीजिए, तो 5 रुपया में 4 गो में बटेगा। तो इसी तरह निकाल लो, 20 तो था ही, 20 था, तो 5 रुपया को 4 बराबर भाग में बांटिए, तो 5 रुपया को 4 बराबर भाग में बांटिए, कितना आ जाएगा,
पॉइंट लगाओगे, बता, भाग लो ना, लगाओ ना, बजाओ। 1.25, 5 रुपया को 4 बराबर भाग में बांटना है। 5 भागा 4 दो ना जी, 1.25। सही है, सही है ना। यानी 20 तो था ही पहले से, 1 सब बढ़ा देगा, यानी कितना हो जाएगा 21.25। इसी तरह बन गया, देख लो। अब इसका निकालो तो थोड़ा मेथड से, देखो तो आ रहा है, अरे आएगा, जोड़ का निकालो मेथड से। 15 + 20 + 25 + 25 कितना हो जाएगा 4, 25 25 50, 50 70 और 70 हो गया ना, 80 85, 85 भागा 4, भाग लगाओ तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, आई बचा 2 5। आया कि नहीं? कॉमन सेंस से देख रहे हो जो समझाना हम चाह रहे हैं कि जैसे ही आया तो जैसे ही एवरेज से, अभी सब तरह का क्वेश्चन बनेगा, बहुत सारा है, यानी एवरेज से अधिक वाला आ रहा है, ठीक, तो क्या कर देगा? बढ़ा देगा। एवरेज के बराबर वाला आ रहा है तो, एवरेज से कम वाला आ रहा है तो घटा देगा। अब यहीं पे देख लो, समझ रहे हो, इनका एवरेज कितना था? 20 था। अब अगर 10 रुपया लेकर कोई आ गया इस ग्रुप में तो क्या होगा? घटा देगा। इनका था, अब इसको 10-10 रुपया 3 को मिलकर देगा ना, तो अब इसके 10 रुपया की कमी हो गई, 20 था ना, तो अब क्या करना पड़ेगा? इसको देगा तो सब तीनों मिलकर देगा ना, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 रुपया की कमी है तो 10 रुपया को 4 बराबर भाग में बांटिए। 10 रुपया का 4 बराबर भाग में कितना हो गया? तो उसको जोड़कर घटाओ ना, आ जाएगा। इसका पहले एवरेज निकालो तो सबका 60 था ना, ये जोड़कर तक कितना था? 20 60 + 10 बट्टा 4, 70/4 कितना आ जाएगा? 17.5। 2.5 रुपया की कमी हो गया था, 17.5, 2.5 रुपया कम करेगा तो सब में से कम कर दिया कि नहीं? यानी आप 3 बात समझे। क्या बात समझे? कि अगर एवरेज जितना है किसी ग्रुप का, उस एवरेज के बराबर कोई उस ग्रुप में शामिल होता है तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर उस ग्रुप के एवरेज से अधिक वाला शामिल हो रहा है तो एवरेज बढ़ा देगा। अगर उस ग्रुप के एवरेज से कम वाला होगा तो एवरेज घटा देगा। ये 3 बात ध्यान रखना। अब इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15 लड़कों की औसत आयु 5 वर्ष है, 15 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है। बात समझ रहे हो? 5 लड़कों के आ जाने से औसत में इतना की वृद्धि हो गई तो आने वाले लड़कों का औसत आयु ज्ञात करें, यही टाइप का ना है। तो वही, तो यहां तो बोल सकते हैं कि 15 लड़कों की आयु 25 वर्ष है। यही बोल देता, 2 तरीके से बताएंगे कि 15 लड़कों की आयु 25.23 वर्ष है, चाहे औसत वजन 2-3 kg है तो गुना करना पड़ जाएगा। तो उस तरीका से भी बनेगा और इधर से भी बनेगा, वो आगे कल चलेगा, आपको समझ में आएगा। क्लियर है कंसेप्ट?